जय गुरुदेव, जय महाकाल। आज मैं आप लोगों के सामने यंत्र निर्माण कैसे होता है, यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा कैसे होती है, और आप किसी भी देवी देवता का और यहाँ पे किसी भी यंत्र को आप इन मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठित संस्कार, यहाँ पर जो भी अपनी अपनी भाषा में कहते हैं, यंत्र को जागृत करने की विधि, इन विधि से आप किसी भी साधना का यंत्र निर्माण कर सकते हैं। और जो कुछ विशेष यंत्र जो होते हैं उनकी जो विधियाँ होती हैं वो बताई जाती हैं, और कुछ यंत्र ऐसे भी होते हैं जिनका निर्माण अलग तरीके से होता है, या फिर अलग तरीके से उनकी जागृति होती है, संस्कार होता है। अपनी अपनी भाषा में कहते हैं यूँ तो लोग, लेकिन मैं आज आपको मूल रूप से अप्सरा साधना, यंत्र प्राण प्रतिष्ठा कैसे होती है, यंत्र संस्कार कैसे होता है, या फिर दूसरी भाषा में कहूँ कि यंत्र को जागृत कैसे किया जाता है, और यंत्र में देवी देवता का वास कैसे किया जाता है, उस विषय में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। और इस वीडियो में पूरे मंत्र दिए गए हैं और पूरी विधि बताई गई है। खास करके अप्सरा यंत्र निर्माण कैसे होता है, और यंत्र निर्माण के साथ साथ में प्राण प्रतिष्ठा कैसे होती है अप्सरा की, इस विधि में ये बताया गया है। आप उस विधि को मैंने स्क्रीन पे दिया है, तो उस विधि को आप समझ लेना। और किसी भी अप्सरा साधना में इस विधि का उपयोग हो सकता है खास करके। और आने वाले समय में मैं तुम लोगों को कुछ जो जीवन में विशेष मायने रखती हैं साधनाएं, मैं उनका विधि विधान देने वाला हूं। और जैसे भी मुझे समय मिलेगा या फिर मुझे उचित लगेगा, समय के हिसाब से मैं दे दूंगा। और उसमें आपकी कई विशेष जो साधनाएं जो होती हैं जीवन में, जो फलदायी होती हैं। और एक बात और बता दूं मैं कि सभी सात्विक साधनाएं होंगी, और सात्विक साधना होने के साथ साथ में कोई भी प्रतिग्रस्त, क्योंकि मैं अक्सर उन साधना को समर्थन करता हूं जो कोई भी ग्रस्त व्यक्ति कर सके और किसी भी माहौल में कर सके। क्योंकि साधना जब तक मूल रूप से सात्विक ना हो या फिर परोपकारी ना हो तो वो साधना कुछ अर्थ नहीं रखती हैं। और वैसे तो साधना में एकांत का बहुत महत्व है, लेकिन जितना मेरा अपना जीवन का अनुभव है, जितना मेरा अपना जीवन का प्रैक्टिकल है, उसके हिसाब से मैं कहूँ कि एकांत जो होता है, वैसे वास्तविक जो होता है वो मन में होता है। माहौल का अपना एक माहौल होता है, उसका भी एक महत्व है। ऐसी बात नहीं कि माहौल का अपना एक महत्व नहीं, कि जगह का एक महत्व नहीं है, लेकिन सबसे पहले मन में एक एकांत भाव होना चाहिए, तभी साधना सुलभ हो पाती हैं। और साधनाओं के लिए मैं इस वीडियो में आप लोगों को पूरी विधि दे दूंगा, और इस बात से संकोच मत करना कि मैं विधि नहीं दूंगा, क्योंकि किसी भी बात को समझ लेना अच्छी तरीके से ये पहले ज़रूरी होता है। क्योंकि मंत्र तो कहीं भी मिल जाता है, लेकिन मंत्र के साथ साथ में मंत्र की पूरी जानकारी होना साधक को और सामने वाले को होना बहुत आवश्यक होता है, जो बहुत ज़रूरी होता है, मंत्र से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि मंत्र कैसे जागृत होता है और मंत्र के कैसे जागृत करना पड़ता है, ये अपने एक नियम होता है। क्योंकि हर मंत्र जागृत नहीं होता है, ये सभी जानते हैं। और सभी जानने के साथ साथ में इस बात की जानकारी, क्योंकि किसी भी मंत्र को जपने से पहले इस बात की जानकारी होना आवश्यक है कि ये मंत्र जागृत है कि नहीं है। तो कहने का मेरा अर्थ ये है कि इस विधि में जो आपको मंत्र दिए जा रहे हैं, या फिर मंत्र दिए जाएंगे इस वीडियो में, तो उसमें मूल रूप से वैसे तो यह विधि अप्सरा साधना यंत्र निर्माण की है। अप्सरा साधना के यंत्र प्राण प्रतिष्ठा कैसे होती है उसके विषय में है, लेकिन और भी
साधनाओं के यंत्र जागृत किए जा सकते हैं, और भी किसी देवी देवता की जो मूल रूप से नॉर्मल जो यंत्र वगैरह होते हैं और जिनमें कोई विशेष विधि विधान नहीं होता है, उसकी विधि अलग से होती है। लेकिन कुछ ऐसे विशेष यंत्र होते हैं और कुछ ऐसी साधनाएं होती हैं और विशेष यंत्र होते हैं जो कुछ अलग तरीके से निर्माण किए जाते हैं, या फिर अलग तरीके से जिनका निर्माण किया जाना चाहिए। और आमतौर पे वैसे तो सभी यंत्रों की और आने वाले समय में आपको बता दिया जाएगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात कि आने वाले जो वीडियो में जो जानकारी आपको दी जाएंगी, एक तो हवन की जानकारी दी जाएगी कि हवन कैसे किया जाता है, उसकी पूर्ण जानकारी दी जाएगी, और कुछ विशेष काल ज्ञान साधनाओं की और सट्टा साधना की, और भी एक आध जो साधना जो महत्वपूर्ण है कुबेर साधना की। कुबेर साधना को लोग तवज्जो नहीं देते हैं, जबकि कुबेर साधना बहुत महत्वपूर्ण साधना होती है। जिनको धन की आकांक्षा रहती है या फिर जिनको धन की ज़रूरत रहती है, तो उनके लिए वो साधना बहुत उत्तम रहती है। और उत्तम होने के साथ साथ में कुछ साधनाएं अपने आप में बहुत विशेष महत्व रखती हैं, और उससे भी बड़ी बात यह है कि साधनाओं से मंत्रों की भी साधना होती है, तंत्र की भी साधना होती है, और कुछ ऐसे स्तोत्र होते हैं और कुछ ऐसे पाठ होते हैं जिनको मोटी भाषा में कहा जाए कि जिनकी साधना लाभदायी होती है, फलदायी होती है। और ऐसे बहुत पाठ हैं, ऐसे बहुत स्तोत्र हैं, ऐसे बहुत मंत्र हैं जीवन में कि जिनकी यदि हम साधना करें निरंतर, तो हमें अपने जीवन में एक विशेष फल प्राप्त होता है। लेकिन हर आदमी जानता नहीं है, हर साधक जानता नहीं है। सो उस विषय में मैं कहूँ कि अब आगे मैं तुमको विधि दे रहा हूँ, अप्सरा साधना प्राण प्रतिष्ठा कैसे होती है और अप्सरा साधना की प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर सकता है कोई भी व्यक्ति, तो उसके विषय में जानकारी दी जा रही है। उसको समझिए और समझने के साथ में अपने जीवन में उपयोग कीजिए और अपने जीवन को लाभान्वित कीजिए, अपने जीवन में उन्नति कीजिए, लाभ कमाइए और साधना अवश्य कीजिए। यह मेरा एक आप लोगों से विनम्र निवेदन है। किसी भी मंत्र की सात्विक मंत्र हो, आप ज़्यादा अलग विचारों में और गलत विचारों में ना पड़िए और गलत विचारों के विषय में ना सोचिए। शॉर्टकट मत अपनाइए अपने जीवन में, क्योंकि शॉर्टकट गलत होता है। और अब आगे अप्सरा साधना यंत्र निर्माण कैसे होता है, अप्सरा साधना की प्राण प्रतिष्ठा कैसे होती है, उसके विषय में जानकारी दी जा रही है। उसको समझिए और फिर उससे आगे की बात की जाएगी। तो ये अप्सरा साधना या फिर अप्सरा यंत्र प्राण प्रतिष्ठा कैसे होती है
उसके विषय में पूरे मंत्र हैं, पूरी विधि है, उसको आप समझिए और समझने का प्रयास कीजिए। और यदि आपको साधना करने की इच्छा हो तो इस यंत्र को निर्माण कीजिए। इसमें अप्सरा आकर्षण यंत्र भी है और अप्सरा का मूल यंत्र भी है। दोनों यंत्र हैं, एक अप्सरा आकर्षण यंत्र है और एक अप्सरा वशीकरण यंत्र है। तो इसमें दोनों यंत्र दिए गए हैं, उनकी दोनों की प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। और प्राण प्रतिष्ठा करने के साथ साथ में इसमें ये जो यंत्र हैं किसी भी अप्सरा साधना में उपयोग किए जा सकते हैं। और जैसा कि जो अप्सरा वशीकरण यंत्र है उसमें आप किसी भी अप्सरा को सम्मिलित कर सकते हैं और सम्मिलित करने के साथ साथ में किसी भी अप्सरा का उसमें आप नाम लिख सकते हैं। और ये दोनों जो यंत्र हैं सभी अप्सरा साधनाओं में चलते हैं। और मैं आज आपको एक विशेष जानकारी दे दूं अप्सरा साधना की, जो आप लोगों को बहुत कम जानकारी दी जाती है कि अप्सरा साधना में ध्यान का बड़ा महत्व है। बहुत से लोग बाग इस बात को समझ नहीं पाते हैं और इस बात को बताते नहीं हैं, केवल मूल मंत्र को बताते हैं और मूल मंत्र से कुछ नहीं होता है। क्योंकि अप्सरा साधना में हमें क्योंकि अप्सरा साधना जो मानी गई है वो वैदिक साधना मानी गई है। और वेद में और भी कई पुराणों में अप्सरा का जिक्र आया है और केवल जिक्र ही नहीं आया, मंत्र भी आए हैं। तो अप्सरा साधना जो होती है वो वैदिक साधनाओं में गिनती आती है अप्सरा की, क्योंकि अप्सरा की उत्पत्ति आज से नहीं है। अप्सरा की उत्पत्ति तब से है जब से देवता निर्माण हुए हैं। और अप्सरा साधना कोई आज की साधना नहीं है, बहुत प्राचीन साधना है अप्सरा साधना। और इस विषय में आप लोगों को बहुत कम जानकारी दी जाती है और बहुत कम लोग आपको बता पाते हैं, क्योंकि वो केवल मंत्रों का ज्ञान रखते हैं। पुस्तकों से कहीं से भी ज्ञान ले लेना, मंत्र ले लेना, एक छोटी एक कला होती है, छोटी बात होती है। लेकिन पूरी जानकारी उसी को प्राप्त हो सकती है जो साधना करता है, या फिर जो साधना क्षेत्र में थोड़ा सा उतरा है या फिर थोड़ी सी साधना करता है, उसको तो यह ज्ञान हो सकता है कि ध्यान का क्या महत्व है। लेकिन जो कभी साधना की नहीं, जिसने पुस्तक पढ़ के ही अपना ज्ञान देने स्टार्ट कर दिया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और उससे कोई बात बनती नहीं है। क्योंकि मंत्र देना बड़ा आसान होता है, क्योंकि मंत्र कहीं से भी पुस्तक में से लो और सामने वाले को दे दो और सामने वाले को भ्रमित करो। क्योंकि पुस्तकों में बहुत कुछ बताया जाता है कि अप्सरा सोना देती है, अप्सरा ये करती है, 21 दिन में सिद्ध हो जाती है। तो ऐसा वास्तविकता में होता नहीं है और जो सत्य है वो कोई बताता नहीं है। क्योंकि अप्सरा साधना में ध्यान का भी बड़ा महत्व है। और जो लोग अप्सरा साधना में ध्यान नहीं देते हैं या फिर ध्यान नहीं करते हैं, उनको अप्सरा साधना थोड़ी सी कठिन हो जाती है। क्योंकि वैदिक साधनाओं में यह प्रथम शर्त होती है, मंत्र के साथ साथ में हवन होता है और ध्यान होता है। और भी एक आध दो विधि होती है, वो मैंने अपने पूरे पुरानी वीडियो में दे रखी है। और नहीं तो मैं बताता खैर रहता हूँ कि ध्यान का भी वैदिक साधना में बड़ा महत्व होता है और किसी भी सात्विक साधना में ध्यान का बड़ा महत्व होता है। और ध्यान का अपने जीवन में बड़ा ही महत्व होता है। तो इसलिए ध्यान का भी अपना महत्व होता है। और ध्यान जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कम से कम 1 सवा घंटे का ध्यान होना चाहिए किसी भी साधना में। उससे हमें सफलता जल्दी मिलती है और अनुभव भी हमें जल्दी प्राप्त होता है। क्योंकि जब हम किसी की चीज़ की कल्पना करते हैं, मन में कल्पना करते हैं, तो वो सामने चीज़ हमारे प्रत्यक्ष होती है। और भी ऐसी छोटी मोटी बारीक जानकारियाँ हैं, ये बारीक जानकारियाँ हैं, यानी हर कोई देता नहीं है। मंत्र देना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन मंत्रों से बात नहीं बनती है। मंत्र के साथ साथ में ध्यान भी होता है, हवन भी होता है, और भी मूल रूप से जो जानकारियाँ होती हैं वो दी जाती हैं साधकों को। और जो साधक होते हैं वो इन चीज़ों को समझते हैं। मूल रूप से जो 21 दिन में सिद्धियाँ पाना चाहते हैं या फिर जो हवा में सिद्धियाँ पाना चाहते हैं, तो लोग ये सिद्धियाँ थोड़ी सी कठिन होती हैं, क्योंकि सिद्धियों में थोड़ी सी मेहनत लगती है
और जो मेहनत करने के लिए तैयार होता है उसको सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। और कभी कभी ज़्यादा ही मेहनत लग जाती है, ऐसा भी देखा गया है कि कभी कभी ज़्यादा मेहनत भी लग जाती है। तो उसके लिए साधक तैयार होता है तो उसकी मेहनत वसूल हो जाती है। वरना कहने को तो लोग कुछ भी कह सकते हैं और कुछ भी कहते हैं। कमेंटों में भी ऐसे बहुत से कमेंट आते हैं और कमेंटों में भी बहुत से लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास में सिद्धियाँ नहीं हैं, तुम एक पाखंड करते हो। और बहुत से ऐसे लोग कहते हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं अपनी बात कहने का कोई ज़्यादा वो नहीं, मैं अपनी बात कहता हूँ जो मुझे कहना है। और मैं यही कहूँगा कि इस विधि को अपनाइए, ये पूर्ण विधि है और सही विधि है। और इससे पहले भी यह विधि आजमाई गई है, मैंने भी आजमाई है और भी कई लोगों ने आजमाई है और साधनाओं में सफलता पाई है। सो आप भी आजमाइए और आप भी सफलता पाइए, लेकिन ध्यान को भी अपने जीवन में महत्व दीजिए। और आज की वीडियो को मैं यहीं विराम करता हूँ और आगे जो जानकारी होगी वो दी जाएगी आपको। जय गुरुदेव, जय महाकाल।